अब चाय का वीडियो तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि हमारे वीडियो के अंदर आज चाय का वीडियो कर क्या रहा है। सो इस चाय का वीडियो दिखाने का एक स्पेशल पर्पस आज मेरे पास था, क्योंकि मुझे आपको सिखानी थी लॉजिक बिल्डिंग। अब आप बोलोगे कि चाय और लॉजिक बिल्डिंग का क्या ही संबंध है। अब चलिए चाय बनाने की प्रोसेस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। मुझे पता है आप सबको चाय बनानी बहुत अच्छे से आती है, फिर भी आप थोड़ी सी मेरी स्टेप सुन लो। सबसे पहले मैं चाय के बर्तन में डाल देता हूँ पानी। इसके बाद उसके अंदर मैं डाल देता हूँ जिंजर, क्लोव या जो भी मुझे मसाले चाहिए वो। ये होने के बाद मैं उसमें सिंपली चाय पत्ती डाल देता हूँ, और चाय पत्ती डालने के बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर एंड आखिर में मैं उसमें दूध डाल देता हूँ, और इन सबको उबालने के बाद बन जाती है हमारी चाय। आई होप कि सबका प्रोसेस थोड़ा सा इसी तरीके से सेम होगा। तो अब आज चाय की बात इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि हर एक चीज में एक सीक्वेंस होता है। जैसे चाय बनाने में भी एक लॉजिक यूज होता है, एक के बाद एक स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। सोचो अगर मैं सब कुछ पहले डाल दूं और पानी आखिर में डालूं तो क्या अच्छी चाय बनेगी? ऑफ कोर्स नहीं, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। तो इसी चाय बनाने की प्रोसेस को हम हमारे आईटी के प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करने के लिए ट्राई करेंगे। इसी तरीके से हमारे आईटी के प्रॉब्लम्स भी है जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं। अगर एक भी स्टेप इधर से उधर होती है तो सेम इसमें भी बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में समझेंगे कि जिस तरह हम आसानी से चाय बना लेते हैं, उसी तरीके से आसानी से आईटी प्रॉब्लम हमारे लॉजिक के साथ कैसे बिल्ड हो सकते हैं। सो मेरा नाम है सिद्धार्थ, मैं 2 साल से आईटी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ और उन्हें प्लेस भी कर रहा हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा लॉजिक्स यूज करते हैं। जैसे सपोज आपको एक ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे जाने के लिए आप सिंपली क्या प्लान करोगे कि लोकेशन कौन सा होगा, हमें कब जाना है और हमारा बजट क्या होगा। सो यही जो है हमारे आईटी के प्रॉब्लम्स में भी रिलेट करेंगे एज योर कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे होगा हमारा कुकिंग। अब जिस तरीके से हमने चाय स्टेप बाय स्टेप बनाई थी, उसी तरीके से आपके प्रॉब्लम्स भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं। और अगर हमने इसे आईटी केस में कंपेयर किया तो ये हमारे एल्गोरिथम्स की तरह काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ग्रोसरी स्टोर का। अब ग्रोसरी स्टोर पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग बिलिंग काउंटर्स पे अलग अलग लोगों की लाइंस होती है। अब आपका इसमें गोल होता है कि हमें सबसे छोटी लाइन और सबसे फास्ट मूव करने वाली लाइन चाहिए। तो आप देखो वहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक्स लगाते हो कि कौन सी लाइन जल्दी मूव कर रही है या कौन सी लाइन को ज्यादा टाइम लग रहा है। यही लॉजिक जो है हम हमारे आईटी के प्रॉब्लम्स में भी लगाते हैं, और इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हो गई बहुत डेली लाइफ की बेसिक चीजें जिसमें हम ऑलरेडी हमारे लॉजिक जो है वो यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और आपको ढूंढना है कि उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब मुझे पता है आप बोल रहे हैं कि आपने इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, ये तो हम ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। सो इसके अंदर आपने मुझे पता है सॉर्टिंग मेथड यूज किया है। अब बचपन से हमने सीखा है कि अगर हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो हम 2 नंबर्स को कंपेयर करते करते चलते हैं। इसी तरीके से आईटी के अंदर भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपके नंबर सॉर्ट करके आपको अलग अलग लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यूज लाके देते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट होना स्टार्ट हो गया कि हम रोज डेली लाइफ में जो लॉजिक लगा रहे हैं वही लॉजिक्स तो हम आईटी में भी यूज कर रहे हैं। एंड यस, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जब आप अपने डेली लाइफ के लॉजिक्स अच्छे कर लेते हो तो अपने आप से आपके जो आईटी के लॉजिक्स है वो भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम किस तरीके से होता है और हम डेली लाइफ के अंदर इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको नंबर का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से हम लेते हैं कि हमारे पास एक मंथली एक्सपेंस का लिस्ट है। अब एक्सपेंसेस के अंदर हमें छोटे से बड़ा अलग अलग एक्सपेंस जो है वो ट्रैक करना है। सो इसे ट्रैक करने में हमारी नॉर्मल प्रोसेस किस तरीके से होगी? सबसे पहली स्टेप होगी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले देखना है कि हमें प्रॉब्लम क्या पूछा गया है। अब इस प्रॉब्लम में हमको सिंपली दिया गया है कि आपको जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसे टॉप टू बॉटम सॉर्ट करना है। तो चलो हमने प्रॉब्लम तो समझ लिया, अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड में हम यही चीजें करते हैं कि हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं। तो चलो इसे इस तरीके से समझते हैं। मेरे पास 2 नंबर्स है। अब अगर ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है तो मैं इसे पकड़ लूंगा और इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर से मैंने एक नंबर ले लिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो नया नंबर है और पुराना नंबर है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अगर पुराना वाला नंबर मेरा बड़ा रहा तो फिर से मैं नया नंबर जो है वो छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नया नंबर मेरा बड़ा होता है तो मैं पुराना नंबर छोड़ दूंगा। अब यही चीज जो है हमारे माइंड में करते रहते हैं, हम 2 नंबर्स को कंटिन्यूअसली जो है कंपेयर करते हैं। अब सिंपली ये प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा हाईएस्ट एक्सपेंस जो है वो कौन सा है। अब यही जो प्रोसेस हमने की, ये सेम प्रोसेस आप आईटी के अंदर भी करते हो अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर। बस इसी तरीके से आप नंबर सॉर्ट करते हो एंड इसी एल्गोरिथम की मदद से आप बड़े बड़े जो आईटी के प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करते हो। बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो बड़े बड़े गूगल मैप्स में भी यूज होते हैं, जहाँ पे आपको पाथ फाइंड करने के लिए मदद भी करते हैं। तो सोचो कि नॉर्मल 2 नंबर कंपेयर करने का जो लॉजिक है वही लॉजिक जो है हमारे गूगल मैप्स में भी यूज हो रहा है। बस हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम है। तो अब तक जो आप बोल रहे थे हमारे लॉजिक बिल्ड नहीं होते, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। आपके लॉजिक्स ऑलरेडी है, बस हमें उसे रिफाइन करने की जरूरत है और हमें पहचानना है कि किस सोल्यूशन में कौन सा लॉजिक किस तरीके से यूज करना है। अब मुझे पता है कि आपको ये एग्जांपल सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें तो क्लियर हो रही है, लेकिन सर अब मुझे बताइए कि इस चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो देखो, बिना प्रैक्टिस के तो कोई लॉजिक नहीं लगने वाले, इसीलिए डेली लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस आपको लगने वाली है। अब डेली आपको क्या क्या चीजें करनी है मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पजल सॉल्व
करो, अगर आपको चाहिए तो आप चेस भी खेल सकते हो, इससे भी आपके लॉजिक्स इंप्रूव होते हैं। सेकंड है अपने बड़े बड़े जो टास्क है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना सीखो। जैसे अगर आपको किसी चीज का बजट लिखना है तो उसे छोटे छोटे पीसेस में लिखना स्टार्ट कर दो। इससे होता क्या है, आप बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करना सीखते हो। इसके बाद थर्ड है कि छोटी छोटी चीजों में भी आपको लॉजिक यूज करना है कि किस तरीके से हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेली रूटीन कि किस समय पे हम कौन सा काम करें तो आपकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। ये भी एक लॉजिक वाला पार्ट है आपके डेली लाइफ का। एंड द लास्ट इज आपको डेली नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। अब सर हमने ये सब सॉल्व कर लिया, हमारे लॉजिक थोड़े से बेटर भी हो गए पहले से, लेकिन वो बड़े वाले प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे। तो देखो वो बड़े वाले जो आईटी के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स मैं फिर से बोलूंगा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये प्रैक्टिस कहां से करोगे? हैकररैंक और लीडकोड जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो जरूर से आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का बहुत अच्छे से यूज करना है, जिसकी मदद से आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगी। देखो ये लॉजिक बिल्डिंग जो है एक दिन का काम नहीं है, ये डे बाय डे की प्रोसेस है। एक बार आप इसके अंदर आ गए कि आप धीरे धीरे अपने जो लॉजिक है वो रिफाइन करते चले जाओगे। और बस एक चीज आखिर में बोलना चाहूंगा कि लॉजिक बिल्डिंग इज लाइक योर मसल्स, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने वो स्ट्रांग होते जाएंगे। सो अगर यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है वो जरूर से दबा देना, ताकि जितने भी आपको अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। प्लस हम डेली रोज शाम को 7 बजे लाइव आते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैं खुद पर्सनली बैठ के आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप वहां पे आके मुझे जरूर से पूछ सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर।